नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 1947 में इनका जन्म हुआ है और इनकी हस्तरेखा के बारे में मैं यहाँ पर इनकी वर्तमान स्थिति को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और उस कनिष्ठा उंगली की लंबाई आपने तो मेरे बहुत सारे एपिसोड देखे हैं। मैं सभी एपिसोड में बताता भी रहता हूं कि जब कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए तो ये वो चीज़ होती है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर बौद्धिक स्तर की क्षमता को उच्च स्तर का प्रदान करती है। यानी व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर उसका इतना अच्छा होता है कि उसके अनुसार वो अपने आप को व्यापार में इन्वॉल्व करे, नौकरी में इन्वॉल्व करे, यहाँ सही डिसीजन लेकर के जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के यहाँ आपकी तीनों ही पर्वों पर उंगलियाँ खड़ी हुई हैं, यानी कह सकता हूँ कि बौद्धिक स्तर भी ठीक है और साथ ही साथ यहाँ पर व्यवहार भी बहुत सुंदर है। और कुल मिलाकर के यहाँ अगर देखता हूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से धन के आगमन भी ठीक है। एक हल्का सा इसका चिन्ह प्रथम पर्व पर मुझे मिला तो मैं जरूर कहूँगा इसका चिन्ह का मतलब होता है थोड़ा सा एलर्जी के रोगों से बचने की सावधानी की जरूरत है। ये वर्तमान स्थिति का हो सकता है बना हुआ, ज़्यादा दिन हो सकता है रहे भी ना, तो ये इस प्रकार का चिन्ह इसका प्रभाव होता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी दूसरी उंगली की और वो है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है और साथ ही साथ इस उंगली के प्रथम पर्व पर देखता हूं तो कुछ रेखाएं आपस में एक दूसरे पर चढ़ने का प्रयास करती हैं। कुल मिलाकर यहाँ वर्तमान की स्थिति में इसका इतना ही फल है कि जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीज़ें हैं, जो बीपी जैसे रोग हैं, उनसे ज़रा आपको सावधान लेना है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ आपकी दोनों उंगलियों की लंबाई, यानी कि ये आपकी बृहस्पति की उंगली और ये आपकी सूर्य की उंगली, ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि अपने जीवन के अंदर आज प्रतिष्ठित जगह पर है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है बचपन में कुछ भी हो, लेकिन जब एक बार अपनी स्थिर जगह पर पहुंच जाता है उससे कभी भी जीवन में नीचे नहीं जाता। यानी आप जहां भी हैं इससे कभी अपने जीवन में नीचे नहीं जाएंगे। और ये बहुत सुंदर स्वरूप जब इस दोनों रेखा मिल जाए और कनिष्ठ उंगली की लंबाई भी बढ़िया हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योजनाओं से प्रसिद्धि, सम्मान, सब चीज़ें पाता है। तो थोड़ा रोग का ध्यान रखें। बीच का ये गैप है, मैंने बता ही रखा है। जब इस प्रकार का शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप होता है, व्यक्ति अपने परिवार से बहुत दूर जाकर बसता है। साथ ही साथ बुढ़ापे में माता पिता के पास सेवा करने के लिए उपलब्ध नहीं होता। यानी माता पिता को पैसे से कह सकता है लेकिन शारीरिक रूप से नहीं करता। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरा पर्व शनि का पर्व। शनि का पर्व रोगों के लिए जाना जाता है, धन की स्थितियों के लिए। इसका भी प्रथम पर्व भी यहाँ पर है। यानी थोड़ा बहुत कहना कि भाई घुटनों में दर्द है या कह सकते हैं भाई कमर में दर्द है, यानी कुछ ना कुछ दर्दों का आपके प्रवेश। साथ ही साथ शनि यहाँ पर जब ये इस तरह की रेखाएं बनने लग जाएं तो आपके जीवन में रोगों को प्रवेश दिला देता है। पर्व सेकंड और थर्ड पूरी तरीके से मजबूत अच्छी रेखाओं के द्वारा खड़े हुए, यानी आपके जीवन के अंदर धन जैसी समस्या नहीं दिखलाई देती। अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली भी आपकी सबसे पहले वाली ही यहाँ पर प्रभावित दी है। यानी वही बात, खान पान पर नियंत्रण रखना, शुगर जैसी चीज़ का सामना ना है उस पर ध्यान रखना, ये सिर्फ कब्जियत का रहना, ये सब बातें बृहस्पति पर्व के प्रथम पर्व से रोगों के लिए मानी जाती हैं। कुल मिलाकर मानसिक स्थिति ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पर्व सेकंड मजबूत, पत्नी का सुख सहयोग, संतान का सुख सहयोग, पूरी तरीके से भगवान के प्रति आस्था आपके पास मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व बताएगा आपके जीवन की स्थिति को। यहाँ पर यदि इन रेखाओं को देखता हूँ तो ये लालिमा वाले सुंदर स्वरूप के साथ रेखा मिली है। हल्की फुल्की छोटी रेखाओं का उनका कोई सामान्य प्रभाव नहीं होता। ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के पास मिलती हैं 3 से 4, तो हम इनको बोल देते हैं भाई गणितज्ञ रेखा हैं, व्यक्ति गणितज्ञ है। कभी कह देते हैं भाई ये लोग डॉक्टर हो सकते हैं, कभी कह सकते हैं कि भाई इन लोगों का कई भाषाओं पर अधिकार होता है।
यानी कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर धन के लिए भी माना जाता है। तो अच्छे धन के आगमन और भगवान की कृपा से संसाधन। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। बहुत ही शानदार सूर्य पर्व की रेखा। मैंने हमेशा कहा सूर्य पर्वत पर यदि त्रिशूल किसी के बन जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। आपके इस पर्वत पर ये एक रेखा एकमात्र खड़ी हुई है। ये देखिए, पहले इसका स्वरूप को देखिएगा, ये रेखा, और इसने यहाँ जाकर त्रिशूल का स्वरूप बनाया। इससे अन्य रेखाएं शाखाएं सब अलग की तरफ है। यानी जब जब व्यक्ति के सूर्य पर्व पर इस प्रकार का त्रिशूल बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर विदेशों से, दूर स्थानों से जुड़ कर के यश, मान, सम्मान, मैंने कहा है त्रिशूल की 3 शाखों का मतलब होता है आपके पास श्रीम, ह्रीम, क्लीम तीनों चीजें होना। यानी कि आपके पास सरस्वती भी है, आपके पास धन भी है, और आपके पास में रक्षा करने वाले लोग भी हैं, ईश्वर की कृपा भी है। साथ ही साथ अन्य रेखाओं का आगमन भी यहाँ पर मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक पहुँचे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा देने वाला है। कोई झगड़ा झंझट प्रयास करने की कोशिश करे तो मुकदमों में जीत देने वाला है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर इसका फल है। इसकी एक सहायक रेखा इधर भी है जो आपको दूर स्थानों से जोड़ करके आपके जीवन में सफलता दिलाती है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व, धन का पर्व, इसकी शाखाएं अगर देखता हूँ तो हमारे यहाँ इसको कह देते हैं कि भाई शाखाओं से यदि 5 शाखा तक निकले, यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर शाखाओं से 5 शाखा तक निकलती है, यानी कटीला वृक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल वी ट्रैंगिल्स बनाने की बात कर रहा हूँ। और वो वी ट्रैंगिल्स यहाँ पर अगर इस तरह की शाखाओं से होते हैं तो उसको मैं कल्प वृक्ष जैसी स्थिति मानता हूँ। एक दूसरे के साथ जुड़कर के इतनी शानदार रेखा हो और व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति, अरबपति ना हो तो ये कोई ऐसा संभव ही नहीं है। तो आपके जीवन के अंदर धन के अच्छे स्रोत, सारे संसाधन आपके पास मौजूद हैं। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब मैं पूरी तरीके से मैं बता दूंगा कि क्या स्थिति आपकी धन की है। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के स्टार के लिए। मैंने बोला था कि भाई यदि व्यक्ति, देखिए चतुर्भुज तो यहाँ है ही, जब चतुर्भुज बन जाए तो व्यक्ति के पास कई प्रकार की संपत्ति होती हैं, यानी कई संपत्तियों का योग। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन के अंदर उच्च पद प्राप्ति, अच्छा सम्मान, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे जॉब सेक्टर में हो, किसी में हो, अच्छा सम्मान, और कुल मिलाकर के यहाँ उसके द्वारा जब स्टार होगा तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने पैसे को खुद ही पीता है, दान पुण्य में भी करता है, अच्छे धर्म कार्यों में भी लगाता है, धर्म यात्राएं भी करता है, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग व्यक्ति को पूर्ण मिलता है, यानी लड़का और लड़की पूर्ण मिलता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर रेखा की, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। अगर मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये यहाँ से, इसमें से शाखाएं बुध पर्वत से निकलती हैं, 2 मुखी होकर के निकलती हैं। यानी कुल मिलाकर के ये व्यक्ति अपने पीछे से कुछ लोगों का सपोर्ट लेकर चलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हृदय रेखा में किसी भी प्रकार से कहीं तक मुझे कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं दिखाई देते। देखिए उम्र के हिसाब से अगर किसी को कहने लगेगा आपको ये रोग है, आपको वो रोग है, वो दूसरी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अच्छा मन पवित्र है, किसी प्रकार का दीप नहीं है, किसी प्रकार की बेल नहीं है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध हैं, और जीवन में पूर्ण सफलता के योग हैं। तो चलिए यहाँ पर अच्छा मन हृदय आपके पास है। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। पहले निम्न मंगल पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न मंगल पर्व वर्तमान की स्थिति की एज के हिसाब से इसको एनर्जी के स्तर से देखना होगा। यहाँ लगभग आपकी 75 वर्ष के आसपास एज हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये वो एनर्जिक रेखाएं पर्वत बताता है कि जो अच्छे खासे संसाधन आपके पास है, और साथ ही साथ आपके पास एनर्जी आज भी मौजूद है, आज भी अपने कार्यों को दूसरों पर टालने की आपकी प्रवृत्ति नहीं है। अब बात करता हूं आपकी एक और रेखा के बारे में, यह है आपकी बुद्धि रेखा। देखिए बुद्धि रेखा में से एक शाखा का संबंध बना बुध पर्वत से। व्यक्ति ने अपने दिमाग की योजना से अच्छा खासा अपने जीवन में धन कमाया, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। साथ ही साथ जब मैं इस रेखा को देखता हूं तो ये लगभग बिल्कुल स्ट्रेट है,
और सबसे बड़ी बात है ये आयु रेखा से एकदम भिन्न है। अब इसका एक और फल होता है, जब ये आयु रेखा से अलग हो तो ऐसा नहीं कि दूसरों की सलाह से व्यक्ति ने जीवन में उन्नति प्राप्त करी है, अपने आप से करी है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि थोड़ा सा व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, अपने कामों में पत्नी की सुनता नहीं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि युवा अवस्था में पत्नी के साथ संबंधों में टकराव हो जाती है, और उसका कारण होता है सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के अंदर आपके जीवन के अंदर उसका कारण जो होता है वो ये होता है कि भाई आप कुछ कड़वा बोलने वाले हैं, कुछ सुनने वाले नहीं हैं। इस तरह के चिन्ह जब बनते हैं तो उनका ये प्रभाव होता है। तो ये प्रवृत्ति आज भी ऐसी होगी, ऐसी बात नहीं है। कुल मिलाकर थोड़ा बुढ़ापे में तो सहयोगात्मक रवैया हो जाता है, लेकिन आज भी अपने निर्णय पर आप स्थिर रहते होंगे। मंगल पर्वत की रेखाओं का इस प्रकार से निकलना द्वितीय पर्वत पर, ये व्यक्ति के जीवन में अंदर साहस की उत्तर तरीके को दिखलाता है। इसमें से रेखाओं के द्वारा यदि बात करते हैं, आप अपने जीवन में अगर चाहते तो निश्चित रूप से मंगल कार्यों के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा, इंजीनियरिंग कार्यों के द्वारा, कभी कभी पुलिस मिलिट्री के द्वारा, इस तरह के रवैये के द्वारा, कोर्ट कचहरी से लाभ उठाने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर साहसिक रेखा का रूप इस तरीके से आपके जीवन में कोई मुकदमा आ भी जाए तो थोड़ा सा व्यक्ति को मतलब बहुत जल्दी उस पर विजय प्राप्त कर लेता है अपनी किसी भी परेशानी पर। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके, और वो रेखा है आपके नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। हल्का सा अगर आपको ये ब्लैक तिल यहाँ नज़र आता है तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, ये कुछ रेडिशपन पे मुझको लगता है। अगर ये ब्लैक भी है तो इसका कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि आयु के इस फैक्टर में आकर के थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं हाँ उन्मुक्त हो जाता है, ज़्यादा किसी का प्रभाव नहीं मानता, ज़्यादा किसी की बात नहीं मानता, अपने जीवन को अपने जीवन की शैली से जीना चाहता है। तो ये थोड़ा सा ये रेखा है, क्योंकि यहाँ मुझे नक्षत्र यहाँ भी लगा, एक नक्षत्र मुझे आपकी थोड़ा सा यहाँ पर भी दिखलाई दिया। तो कृपया करके जो जिद की अगर प्रवृत्ति है आपकी, उस पर बस नियंत्रण रखिएगा, वरना वो आपके स्वयं के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। तो ये नक्षत्र यहाँ पर इस प्रकार से नक्षत्र रेखा आपकी, इस रेखा के बारे में बाद में बताऊँगा। यहाँ पहले बात करता हूँ आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है जिसका संबंध सूर्य पर्व के साथ बना, यानी कुल मिलाकर आपने अपने जीवन के अंदर अपनी बुद्धि का उपयोग करके दूर स्थानों से जुड़ के, क्योंकि सूर्य पर्व से इसकी शाखा गई और वहाँ से जाके उन्नति तरक्की प्राप्त की, ये सब रेखाएं आपके पास है। ऐसा नहीं है आपके लिए स्थान परिवर्तन का सामना, या कभी कभी ऐसा व्यक्ति एक से दो व्यवसाय को साथ जोड़ करके चलता है। शुक्र पर्वत से भी एक शाखा का संबंध भाग्य रेखा में बने, यानी कि कुल मिलाकर पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होना, पत्नी का भी सहयोग व्यक्ति लेना चाहे तो पत्नी का सहयोग भी मिल सकता है। इस तरह की शाखाएं, साथ ही साथ शुक्र पर्वत से जब रेखा भाग्य रेखा में मिले तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत संतान उच्च पदों को प्राप्त करके व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, उसके भाग्य को उदय रखती है। तो ये इस तरह से शुक्र पर्व से निकलने वाली शाखा का संबंधता मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा नीचे नक्षत्र के साइड में लगे हुए नक्षत्र हैं इसमें। यही भाग्य रेखा, इसका फल ये होता है कि भाग्य रेखा जब नक्षत्र के आसपास से गुजरती है तो ये ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आज अपने आप में सब कुछ है। व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं से निर्मित किया, और अगर पैतृक संपत्ति है तो उसका लोभ नहीं करता व्यक्ति, कह देता जाओ छोड़ दी मैंने, मुझे नहीं चाहिए। और ये दूसरी भाग्य रेखा साइड में लग करके ऊपर तक एक रूपता से चली गई, पूरे जीवन एक ही कार्यशैली पर करते हुए जीवन में यश मान सम्मान प्राप्त किया। अच्छी भाग्य रेखा आपके पास थी। यहाँ पर दूसरी रेखाओं का, सहायक रेखाओं की बात करता हूँ, तो ये भी अपने साथ में जब लग जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत हालांकि लगता है मुझे दिखने में 28 से 29वें वर्ष के बाद, क्योंकि बहुत पहले नहीं कह सकता किसी रेखा को, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में आपने ज़्यादा अच्छे बड़े फैसले लिए होंगे। चलिए अब बात करता हूँ मैं उसके बाद आपके यहाँ राहु पर्वत से एक रेखा की बात करता हूँ, यानी आपके जीवन के अंदर अचानक से कोई बड़ा निर्णय लेकर के आप अपने प्रगति पथ पर बढ़ गए, कोई लॉटरी योग की बात नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। पूरा का पूरा शुक्र पर्व, और जब छोटे ब्लैकेट ना हो तो व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी नहीं होती, अच्छे संसाधनों से सम्मानित पूरा पर्व यहाँ पर मौजूद है।
आपके अंगूठे के बारे में थोड़ा सा मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि मुझे बुद्धि रेखा का दूर से उदय होना और बुद्धि रेखा पर नक्षत्र जैसी चिन्ह, तो यहाँ प्रथम पर्व भी मुझे काफ़ी प्रभावित लगा। कृपया करके अपनी तर्क शक्ति पर विश्राम दीजिएगा। जिस प्रकार से कोई ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है आपको, तो बस उससे आपको बचने की ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपके स्वास्थ्य में खराबी आने के इंडिकेशंस मुझे लगभग 1 से 1.5 साल बाद लग रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा नियंत्रण करनी होंगी। आयु रेखा को देखिएगा, पूरी की पूरी आयु रेखा अंदर जाकर के 2 मुखी होकर के और लास्ट में यहाँ चली गई शुक्र पर्व के अंदर तक, मणिबंध को टच कर जाए 90 के आसपास व्यक्ति की आयु होती है। तो ये अच्छी रेखाएं और बुरी रेखाएं या जैसी भी है, जिनका भी जो फल है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आपने पूछा है बुढ़ापा कैसा कटेगा। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है व्यक्ति के पास धन, वो आपके पास है। बुद्धि पर नियंत्रण कृपया करके रखिए, मैंने लगातार बोला, बस अधिक व्यवहार को अब छोड़ दीजिएगा, अपने जीवन का मजा लीजिएगा। तो बुढ़ापा अच्छा, आयु रेखा अच्छी, पैसा आने की क्या गुंजाइश है। अब पैसा आने की मुझे कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लगती। आपकी जो भी पिछली स्थितियां चल रही हैं उन्हीं से ही आपके स्रोत लगातार आपके जीवन में बने रहेंगे। आगे की उम्र कैसी रहेगी, बेहतरीन रहेगी, कोई भी चिंता की बात नहीं है। पाम में क्या है बता दिया मैंने आपको, तो वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अरबपति बनने के योग के बारे में आपने पूछा। बिल्कुल, मैं जब देखता हूँ बृहस्पति पर्व पर स्टार, बृहस्पति पर्व पर चतुर्भुज बनना, भाग्य रेखाओं का इतना सुंदर स्वरूप होना, यहाँ पर त्रिशूल बनना सूर्य पर्वत पर, सारी रेखाएं बताती हैं ऐसा व्यक्ति अरबपति है और कुल मिलाकर सारी संपत्तियां मिलाकर के अरबपति है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति है। अगर है तो धन कैसे मिलेगा, तो आपने पूछा अरब बनने की योग क्या मेरे हाथ में है। बिल्कुल, मैंने बता दिया, आप अभी भी वर्तमान में सारी संपत्तियां मिलाकर इसके आसपास हैं और निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर धन जैसी समस्या कभी भी नहीं आएगी और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा रहेगा। आप यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फायर ओपल बनता है, इस उंगली में पहन सकते हैं, चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहूँगा आपको सेहत का ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बस बजरंग बली का पाठ कीजिएगा, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, आप बजरंग बाण, ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपके जीवन में रोगों से भी बचेंगे और क्रोध पर भी नियंत्रण रहेगा। नमस्कार।